नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। पिछली वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार दिया। मेनी पीपल रिक्वेस्टेड कि और वीडियोस बनाएं जिसमें आप परिवर्तन योग और धन योग के बारे में बताएं, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने करियर में राइज के बारे में डिस्कस करी थी। देखिए, धन योग इज अ वेरी बिग टॉपिक। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बेस्ट बेस्ट धन योग हैं चार्ट के, या जो बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन है वेल्थ के चार्ट के अंदर, आज मैं वो डिस्कस करूंगा। देखिए, नंबर एक में तो हमेशा परिवर्तन योग ही आएगा। अगर आपकी कुंडली में देयर इज अ परिवर्तन योग, तो वो सबसे एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है। परिवर्तन योग भी नाइन्थ, सेकंड और 11th हाउस का सबसे बेस्ट माना गया। देखिए, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लक्ष्मी एंड वेल्थ। ये काफी लोग नहीं जानते हैं। मैं बार बार इस सिग्निफिकेशन को रिपीट करता हूं कि नाइन्थ लॉर्ड अपनी दशा में पैसा दे सकता है अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ हुई तो। नंबर टू, सेकंड लॉर्ड आपको पता है कि वो वेल्थ का कारक है, और 11th लॉर्ड भी आपको पता है कि वो इनकम का कारक है। यस, अगर आपके चार्ट के अंदर सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड, 11th हाउस या 11th लॉर्ड, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड परिवर्तन योग में है, then this is a मेगा धन योग। दिस कैन गिव सडन वेल्थ एंड अ बिग वेल्थ टू द जातक। ये बहुत बड़े लेवल पे जातक को वेल्थ दे सकता है, और सडनली ये वेल्थ देने का एक कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आप रिचर्ड ब्रांसन का चार्ट सर्च करेंगे, रिचर्ड ब्रांसन इज दी फाउंडर एंड ओनर ऑफ दी वर्जन ग्रुप, सो इज अ बिलियनियर। उनका कर्क लगन आपको मिलेगा। कर्क लगन के अंदर उन आपको सूर्य दिखेगा कर्क राशि में। सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ में आपको चंद्रमा दिखेगा सिंह राशि में। यहाँ पे चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह में है, सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में है, तो आपस में परिवर्तन बन गया। सेकंड लॉर्ड भी परिवर्तन में इन्वॉल्व है, सेकंड हाउस भी परिवर्तन में इन्वॉल्व है। सो बोथ सेकंड लॉर्ड एंड सेकंड हाउस आर इन्वॉल्व इन द परिवर्तन। रिचर्ड ब्रांसन इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन अलाइव। ओके, ही इज अ बिलियनियर, ब्रिटिश बिलियनियर है। आप उनका चार्ट एस्ट्रोडेटा बैंक में जाके सर्च कर सकते हैं। नंबर टू, दैट इफ यू लुक अप एट द हॉरोस्कोप ऑफ विराट कोहली, तो विराट कोहली का जो हॉरोस्कोप नेट पे अवेलेबल है, जिसका यूज करके काफी लोगों ने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी करे हैं, वो धनु लगन का है। तो धनु लगन में उनके 11वें घर में बुध बैठा है तुला राशि में, शुक्र की राशि में, और शुक्र दशम घर में बैठा है कन्या राशि में, बुध की राशि में। तो शुक्र बुध की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में है। तो बुध और शुक्र के बीच में देयर इज अ परिवर्तन योग, एक्सचेंज योग। अब उनकी कुंडली में भी 11th हाउस परिवर्तन में इन्वॉल्व है, और 11th लॉर्ड भी परिवर्तन में इन्वॉल्व है। सो एज यू ऑल नो, विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के भी ही चार्जेस करोड़। सो वेरी वेल्दी पर्सन। नंबर टू, एक और परिवर्तन आपको बताता हूं। देखिए, 8वां घर परिवर्तन में मेरे पास 2-3 कुंडलियां पड़ी है। देखिए, 8वां घर इज द हाउस ऑफ इनहेरिटेंस और अनअर्न्ड वेल्थ। जो गुप्त धन होता है या इनहेरिटेंस होती है, अनअर्न्ड वेल्थ होती है, जो बिना कुछ किए जातक को मिल जाए, दैट इज 8th हाउस। अगर आपके 8वां घर इज इन्वॉल्व इन दी परिवर्तन योग, 8th हाउस या 8th हाउस का स्वामी परिवर्तन योग में इन्वॉल्व है, तो जातक माइट बिकम सुपर वेल्दी। जातक हो सकता है बहुत ज्यादा रिच हो जाए और इनहेरिटेंस जातक को मिले। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका है दी हॉरोस्कोप ऑफ आर्यन खान। अगर आप आर्यन खान का एक्चुअल हॉरोस्कोप ढूंढेंगे एस्ट्रोडेटा बैंक से, तो यू विल रियलाइज कि उनके भी 8वां घर परिवर्तन में इन्वॉल्व है, एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। 8th हाउस में Saturn is there in the Pisces राशि, 6th हाउस में जुपिटर इज देयर इन द कैप्रिकॉर्न राशि। तो जुपिटर और सैटर्न का देयर इज द परिवर्तन। 8वां घर परिवर्तन में है, सो ग्रेट इनहेरिटेंस। ओके, पॉज करते। सो आर्यन खान के हॉरोस्कोप में आपने देखा 8वां घर परिवर्तन में इज गिविंग ग्रेट इनहेरिटेंस। ओके, अब ये तो परिवर्तन योग हो गए, परिवर्तन योग हो गए। दूसरा, सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन मैं बार बार कहता आया हूं, बेस्ट धन योग है, कैन गिव लॉट ऑफ वेल्थ, कैन मेक अ पर्सन मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर। इलॉन मस्क के चार्ट में सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन इज देयर। ट्रंप के चार्ट में सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन इज देयर। सैटर्न वीनस की युति जातक को मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर बना सकती है। दूसरा कॉम्बिनेशन, मरकुरी वीनस का कॉम्बिनेशन। लेकिन मरकुरी वीनस को भी नाड़ी ज्योतिष में महालक्ष्मी योग कहा गया। इट इज ऑल्सो दी योग ऑफ वेल्थ। तो मरकुरी वीनस का भी अगर चार्ट में कॉम्बिनेशन हो, दी जातक कैन बिकम सुपर वेल्दी और फाइनेंशियली वेरी सक्सेसफुल। खासकर आज की डेट में देखिए, मरकुरी इज द कारक ऑफ कम्युनिकेशन एंड दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जो भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फेमस हो रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, कॉमनली आपको मरकुरी वीनस उनके चार्ट में दिखेगा। दूसरा, मेरी एक खुद की ऑब्जर्वेशन है कि मरकुरी वीनस की युति अगर चार्ट में है, तो जातक हो सकता है खुद अनएम्प्लॉयड हो, लेकिन वाइफ विल बी अर्निंग एंड मेकिंग गुड मनी। तो ये भी एक अच्छा धन योग है। अब मैं आपको जैमिनी ज्योतिष के कुछ धन योग बताता हूँ। देखिए, जैमिनी ज्योतिष सेज आपका जो भी अरुधा लग्न है, अगर आपके अरुधा लगन से सेकंड हाउस और अरुधा लगन से 11वें घर में
अरुधा लगन से सेकंड हाउस या 11th हाउस में शुभ ग्रह हैं, यानी जुपिटर, वीनस, मून, मर्कुरी। तो जातक विल बी वेरी वेल्दी। जितने ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट्स उतनी ज्यादा वेल्थ, उतनी ज्यादा क्वांटम ऑफ वेल्थ। लेकिन अब अरुधा लगन की कैलकुलेशन बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अलग अलग कमेंट्रीज में, फॉर एग्जांपल कृष्ण मिश्रा की कमेंट्री में अलग कैलकुलेशन है उसकी, बाकी अलग अलग ऑथर्स ने उसकी अलग अलग कैलकुलेशन दी है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। आप उसको, जो भी आप डिफॉल्ट आप उसको फॉलो करते हो, एक्सेप्शंस के साथ उसी को फॉलो करें। ओके, बाकी किसी को देखिए, इसी दौरान आई वांट टू टेल यू कि मैं अपना कोर्स भी करा रहा हूँ, तो उस कोर्स में मैं जेमिनी ज्योतिष भी पढ़ाऊंगा। सो इट्स अ फुल कोर्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो नाउ अब तो वो कंप्लीट होने वाला है, तो किसी को रिकॉर्डिंग्स अगर चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई कैन शेयर द रिकॉर्डिंग्स विद देम। सो फीस एंड बाकी डिटेल्स आई विल शेयर ऑन दी व्हाट्सएप। और किसी को कंसल्टेशन भी चाहिए तो भी उसी नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके, सो या जेमिनी में सेकंड लॉर्ड, मतलब अरुधा लगन से सेकंड हाउस और अरुधा लगन से 11th हाउस में शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस गिव्स द वेल्थ। जितने ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट्स उतनी ज्यादा वेल्थ। दूसरा, अगर कारकांश लगन नवमांश में आपका जो आत्मा कारक ग्रह होगा, आप आत्मा कारक ग्रह को देखें, आत्मा कारक ग्रह की नवमांश राशि देखें, उसको कहते हैं कारकांश लगन। अगर आपके नवमांश में कारकांश लगन में शुक्र और चंद्र है, देन दी पर्सन विल बी सुपर डुपर वेल्दी। तो मेरे क्लाइंट हैं, उनका आत्मा कारक जो है, जो मेरे क्लाइंट हैं उनके चार्ट में वीनस और मून स्कॉर्पियो नवमांश में उनके कारकांश लगन में बैठे हैं। तो उनका कारकांश लगन वृश्चिक है, और वृश्चिक कारकांश लगन में देयर इज वीनस एंड मून सिटिंग देयर। अब देखिए, कारकांश लगन जब आप नवमांश में देखेंगे तो आप जेमिनी नवमांश का ही यूज करो। जेमिनी नवमांश क्या होता है वो भी आधे लोगों को नहीं पता। देखिए, ट्रेडिशनल नवमांश से डिफरेंट कैलकुलेशन है उसकी। जेमिनी नवमांश इज डिफरेंट। कृष्ण मिश्रा ने जेमिनी नवमांश का कॉन्सेप्ट दिया है, जे होरा सॉफ्टवेयर में आपको जेमिनी नवमांश मिल जाएगा। तो अगर जेमिनी नवमांश में कारकांश लगन में वीनस मून है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय क्लाइंट हैज वीनस मून इन दी कारकांश लग्न इन दी स्कॉर्पियो राशि इन दी जेमिनाई नवमांश, तो ही इज अ मल्टी मिलियनियर। उनके पास 3 या 4 रोल्स रॉयस है। तो 3 या 4 रोल्स रॉयस होना मतलब आदमी का फाइनेंशियल स्टेटस आप खुद जज कर सकते हो। तो वीनस मून का कारकांश लगन में जाना अपने आप में बहुत बड़ा एक जेमिनी धन योग है। तो जेमिनी ज्योतिष के धन योग ये हैं। नाड़ी का मैंने आपको बता दिया, और जो परिवर्तन वाले धन योग थे, दोज आर ऑल्सो कवर्ड अप। सो या, दिस वाज ऑल। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड किसी को अगर कंसल्टेशन चाहिए या कोर्स चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी।